और अगली चीज़ क्या है, हुजूर फरमाते हो अहले बदरियो जो बदर के अंदर शरीक थे, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब फरमाते हैं तुम जो कोई मर्जी करो तुम्हारे से कोई हिसाब किताब नहीं है। सहाबा हुजूर के गुलाम हैं, मानने वाले हैं, लेकिन कमाल की गल यह है उन्होंने भी कभी सरकार की बारगाह से कोई बेअदबी नहीं सी की, अदब नाल पेश आते सी, हुजूर की बारगाह का अदब नहीं छोड़ा। आपस के रंजिशें उनकी हैं, हमारी नहीं, हमारी मोहब्बत है। सरकार का कोई भी सहाबा हो, सरकार ने फरमाया अगर मेरा कोई सहाबी एक सा जो सदका करता है और एक आम बंदा अगर ओहद के पहाड़ के बराबर खैरात करता है, वो मेरे सहाबी की शान तक नहीं पहुंच सकता। सहाबा की शान को समझे, हुजूर के अहले बैत की शान को समझे। बात क्या हो रही थी, इश्क की बात अभी अधूरी है, अभी हमने आपसे करनी है। वो क्या है, इधर मौला मुर्तज़ा की गोद है, सरकार का सर अक़दस है, नमाज असर जा रही है, सूरज गुरूब होने के करीब है, सूरज डूब गया है, मौला मुर्तज़ा की चश्मे मुबारक से आंसू जो हैं वो गिरे हैं, गिरे भी बड़ी कमाल की जगह से हैं, आंखें अली की हैं, चेहरा हजूर का है, आंखें अली की हैं, आंसू अली के हैं, चेहरा हजूर का है। जब गिरते हैं तो फिर क्या होता है, हजूर की आंखें खुलती हैं, जब हजूर बेदार होते हैं सरकार फरमाते हैं अली तुझे किस चीज़ ने रुलाया है। अर्ज करते हैं हुजूर आपने नमाज असरदा फरमा ली थी, लेकिन आपके ग़ुलाम ने भी नमाज असरदा नहीं की थी, सूरज डूब गया है। अब यहाँ पर अहले ज़ौक़ की नज़र जुमला करना चाहूँगा। सरकार ने फरमाया अली ओ तेनू साढ़े होंदिया किहड़ी परेशानियां दी लोड़ है, सानू ये दस अदा पढ़नी है या कज़ा पढ़नी है। अली पाक फिर गल की बड़ी कमाल की की, सरकार दारू तू पीता है, अर्ज करते हैं कि हजूर तुहाडे होंदिया कज़ा पढ़ी तो की पढ़ी, हजूर अदा ही पढ़ा दो। फिर कमाल हो जाता है, सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चांद, ओ अंधे नजदी, ओ जालिम अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तो गाल समझो कोई नहीं, हुजूर मालिके कुल हैं, फरमाया ना कि मालिके कुल हैं, लेकिन पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें उनके खाली हाथ में। अब इधर क्या है, इधर सिद्दीक़ अकबर है, सिद्दीक़ अकबर की गोद है, हजूर का सर मुबारक है, इधर आंसू सिद्दीक़ हैं, चेहरा हजूर का है। जब आँख खुलती है सरकार फरमाते हैं मेरे प्यारे क्या हुआ है। यहाँ पर भी इससे पहले एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा, कुरान क्या कहता है, कुरान ये कहता है सानी इसनैनि इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबि ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ओ सोनिया ए जिहड़ा तेरे नाल दूजा है ना, सानी दूसरा उम्मत दा पहला, हुण ते क्या छड्डो सुभान अल्लाह, सानी इसनैनि दूसरा जिहड़ा तुहाडे नाल दूजा है ना उम्मत दा पहला होया है, ये पहला खलीफा है। फरमाया इनू कभी परेशान ना होवे, ओ तुहाडा रब तुहाडे नाल है। सानी इसनैनि हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबि ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अज बड़ी वड्डी मतलब जुमला दे छड़े है, सरकार दे बाद किसी दूजा उम्मत च जे ना सदे हो तो बोल लो सुभान अल्लाह। अच्छा क्या अर्ज करते हैं कि हजूर सांप ने डस लिया है, हजूर ने फरमाया लाओ अपना पाँव। यहाँ पर भी मैं एक जुमला देना चाहता हूँ, बात बड़ी काबिल गौर है। वो करबला के बासी इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब प्यास लगती है, भूख लगती है, शिद्दत प्यास होती है, दूध की तलब होती है, माँ के पास नहीं जाते बल्कि हुजूर के पास आते हैं।
हुण हजूर की बात करना की है तो मालक समझ आने से उन्हें खैरी कोई नहीं है। हजूर क्या करते, अपनी ज़बान हक के तर्जुमान उनके मुंह के अंदर दे देते, वो सरकार के लवाबिदान को चूसा करते। रावी फरमाते हैं उन दो शहजादों का यह कहना है, जब हम सरकार के लवाबिदान को चूसा करते थे ना, वो जी खजूर है ना, वो जड़ा शहद है, ये मेरे हजूर दी पाक दी लवाबिदान तो ही बड़ा ही कमज़ोर है, सरकार का लवाबिदान मिठा ही बड़ा सीगा, इतना मीठा इतना प्यारा किसका लवाबिदान हो सकता है। ये वो लवाबिदान है, अगर साहबी रसूल का बाजू कट जाए, हजूर लगा दे ऊपर, कतादा पा की आँख निकल जाए, लगा दे ऊपर, वो ठीक हो जाए। इधर यारे मज़ार है। अब इधर क्या है, इधर साथ लेते हैं सिद्दीक़ अकबर को, अली वालों ये तो ललकार ललकार के कह रहे हो जाग जो। इधर क्या है, इधर ये है, हजूर फरमाते सिद्दीक़ बिस्तरा बांधो, अब वक़्त आ गया हिजरत का। इधर क्या है, अली अली आज रात हमारे बिस्तर पर सो जाओ, लोगों की अमानतें देकर हमारे पीछे पीछे आ जाना। क़िबला सुल्तानी साहब जुमला सुनिएगा, क़िबला हज़रत साहब का जुमला है ये, मुर्शिद करीम का। फरमाते हैं मौला मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं, पहले जो तो रात को सोंदा सी ना, बड़ी मुश्किल अख लगती होंगी सी कि पता नहीं कदों दुनिया तो टुर जाना है, कदों दुनिया छड़ के चले जाना है, पता नहीं किंज मौत आनी है। आज असी मालिका के सवाए सुते हैं, आज असी आप नहीं सुते, मालिका ने सवाया है। अली पाक फरमांदे ने जेड़ी 4 साली उस रात नींद आई है ना, मोड़ के कदी नहीं सी आई, जेड़ी आज रात नींद आई है ना, ओका पीछा कदी नहीं सी नींद आई। इधर यार को साथ लेते हैं, पाँव के अंदर डंस लिया है, लुआब दहन लगाते हैं। जब लुआब दहन लगाते हैं ना, ऐसा तबीब है ना अल्लाह दा महबूब, ए घंटिया बाद शफा कोई नहीं आती, और बंदा कहना गोली खा माड़ा जी आराम कर ली फिर तुम ठीक हो जाएगा। ऐसी टैबलेट है, तुम खाओगे सोओगे फिर तुम्हें आराम आएगा। ए वो टैबलेट कोई नहीं है, ए वो दारू तो पकी कोई नहीं है, ए फ़ौरन इलाज तो फ़ौरन मलम ला के शिफा पाने वाली दवाई है। हुजूर अपना लुआबिदान लगाते हैं, सिद्दीक़ पाक फरमाते हैं कि फिर साड़ी पीठ इंज निकली है ना जिमें मक्खन चुबाल निकल जाता है। क़िबला 3 मिनट ऊपर हो गए। आखिर के अंदर बात यही है, हजूर के असहाब के दामन के साथ वाबस्ता हो जाएं। असल ज़िंदगी का मकसद यही है। हमारे मोहतरम जिनकी वालिदा मोहतरमा का क्या नाम है, मज़र साहब, मज़र अत्तारी साहब, अल्लाह तबारक व तआला इनकी वालिदा मोहतरमा की कामिल बख्श मग़फ़िरत फरमाए। और जो हमारे इमाम साहिब थे उनका विसाल हुआ, अल्लाह तबारक व तआला उनकी बख्शिश फरमाए। माँ की शान के लिए 2 बातें सुनिए। हुजूर का फरमान है, सरकार फरमाते हैं कि मैं अगर नमाज़ पढ़ रहा होता, मेरी माँ मुझे कहती है मोहम्मद मैं नमाज को तोड़कर माँ के कदमों के अंदर हाजिर हो जाता। ये हुजूर का फरमान है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि मूसा पाक अर्ज़ करते हैं कि इलाही मैं वो बंदा देखना चाहता हूँ, मैं उस बंदे को देखना चाहता हूँ, मैं उस बंदे को तकना चाहता हूँ, उसकी ज़ियारत करना चाहता हूँ जो जन्नत के अंदर मेरा रफ़ीक होगा, मेरा साथी होगा। अर्शों के मालिक ने फरमाया प्यारे फ़लाँ इलाके के अंदर फ़लाँ कस्बे के अंदर चला जा और वहाँ पर जाकर फ़लाँ बंदा होगा, उसका काम फ़लाँ फ़लाँ होगा, तुम उसके पास जाओगे, वो तुम्हारा रफ़ीक है, वो तुम्हारा साथी है। जब आप उसके पास गए, पहले आप डायरेक्ट उसके पास नहीं गए, सामने खड़े रहे, उसको देखते रहे कि उसका अमल क्या है, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मेरा क़ुर्ब अता फरमाया है, मेरा रफ़ीक किया है जन्नत के अंदर, मेरे कदमों के अंदर जिसको जगह अता फरमाई, इसकी वजह क्या है। जाग रहे आप अहबाब, सारी रात सारा दिन देखते रहे, जब कोई ऐसा अमल ना देखा तो आपने फरमाया साहिब मैं आज रात तुम्हारा मेहमान बनना चाहता हूँ,
उसने कहा हुज़ूर खुश आमदेद, वेलकम, आप हमारा मेहमान बनिए। आप उसके घर तशरीफ़ लेकर चले गए। जब घर गए हैं, जब घर जाते हैं तो आप उसके घर के अंदर जब क़याम करते हैं, वो कुछ देर के लिए हाथ जोड़ता है, हुज़ूर मैं कुछ देर के बाद हाज़िर होता हूँ। वो अपनी माँ के पास जाता है, उसकी बूढ़ी माँ होती है। ये हज़रात सिर्फ 2-3 मिनट की गुफ्तगू रह गई है। यार जी नारा मौला मुर्तज़ा लाने, फिर गाजी के दिलो शर्मांदे क्यों हो? वाह मौला मुर्तज़ा नारा लाने में भी शर्मा के बात क्या है? बात असल ये है, उस साहिब ने कहा कि हुज़ूर कुछ देर के लिए इजाज़त दीजिए, मैं भी आ रहा हूँ। वो जो साहिब थे वो अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ ज़ईफ़ुल उम्र है, और ऐसी ज़ईफ़ुल उम्र है जिसके मुंह के अंदर दांत भी नहीं। वो जाता है अपनी माँ को अपने मुंह के दांतों से चबाकर अपने हाथों से रोटी खिलाता है। माँ जब खूब सुल्तानी साहब सैर हो जाती है ना, तो माँ कहती है बेटा ए माँ चुक देंदी है। कमाली वाले होते तवज्जो करो, ए माँ हाथ चुक दी है। माँ कहती है कि इलाही इस मेरे शहजादे को जनाबे मूसा का कुरब अता फरमा दे। तो जब मूसा पाक ने सुना ना, मूसा पाक सुनकर कहते हैं, फरमाते हैं कि हमारी साहबा तुम्हें मुबारक हो, मैं ही मूसा हूँ, अर्शों के मालिक ने इसको मेरा कुरब अता फरमा दिया। जिनकी माएँ हयात हैं, वालिदैन ज़िंदा हैं, वालिदैन का अदब करें। ये ऐसी नेमत है जब दुनिया से चली जाती है ना, बाद के अंदर रोना आता है। बाद के अंदर एक बात मैं माज़रत के साथ कहना चाहूँगा मैं, कि जब कुल साथे का ख़त्म होता है, 40वें का होता है, उस वक़्त हमारे यहाँ एक अमूमन बतौर रिवाज 7 किस्म के फल होते हैं, अच्छे से अच्छे खाने बनाए हुए होते हैं। बड़े अफसोस के साथ माज़रत के साथ मैं बात कहूँगा, अगर यही फल यही खाने काश के हमने उनको ज़िंदगी के अंदर पूछ लिए होते। आज उनके जो जिस्म ढल गए हैं ना, उनके जो गोश्त हैं वो खुर गए हैं इतनी मुशक्क़त करके। माँ तो वो है जो अर्शों का मालिक कुरान के अंदर फरमाता है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतुम मुहानन, फरमाया कि ए मेरे प्यारो, माँ वो है जो अपने बेटे को 9 माह पेट के अंदर रखती है, जो अपनी बेटी को 9 माह पेट के अंदर रखती है, लेकिन उससे टस मस नहीं करती, परेशान नहीं होती। अब जब बच्चा तशरीफ़ लेकर दुनिया के अंदर आ जाता है, अब सर्दियों की ठंडी रातें हों, जब बच्चा गर्म बिस्तर के अंदर पेशाब करके ठंडा कर देता है, और वो माँ की ममता देखें, माँ अपने बच्चे को गीले बिस्तर से उठाकर खुद गीले पर हो जाती है और अपने बेटे को सूखे पर कर देती है कि मेरे चाँद को कोई मसला ना बन जाए, मेरे चाँद के आराम के अंदर खलल ना आ जाए। अगर आज वही माँ बाप हो जिन्होंने हमारी इतनी कुर्बानियाँ दी हो, हम कहें और तुसी तो वड्डी उम्र जो थोड़ी गल्लां सही नहीं। बुज़ुर्गों को समझें, बुज़ुर्गों को जाने। फेसबुक की दुनिया और है, कमालिए वालों, फेसबुक की दुनिया और है, यूट्यूब की दुनिया और है, अमली दुनिया और है। अपने आप को अमली दुनिया के अंदर डालना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। इमाम साहिब की, इनकी वालदा मोहतरमा की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शो मग़फ़िरत फरमाए। जितने भी अहबाब यहाँ पर चल कर आए, उनका आना कदम कदम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी जनाब से अजर अता फरमाए। और हमारे क़िबला सुल्तानी साहब मोहब्बत फरमाई, उन्होंने अपनी मसरूफ़ियात से वक़्त निकाला। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म के अंदर, अमल के अंदर मज़ीद बरक़ात अता फरमाए। और जितने भी अहबाब जिन्होंने इस महफ़िल पाक के अंदर अपना हिस्सा लिया, जिस भी लिहाज के साथ, जिस भी तरीके के साथ, ख्वाह वो लंगर के एहतिमाम हो, महफ़िल को सजाने का हो, अल्लाह तबारक व तआला सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। इसका अजर मैंने नहीं देना, अर्शों के मालिक ने अता करना है। दुनिया वालों से कभी भी अजर की उम्मीद ना रखें, अर्श वालों से रखें। जब वो देता है बेपनाह देता है, इतना देता है कमाल हो जाता है। वमा अलैका इल्लल बलाग।